बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम प्रोफेसर बिलाल वाजिद है और मैं एक कॉमर्स मेंटोर हूँ। अपने आज के टॉपिक पे जाने से पहले आपके जो कमेंट्स हमें मिले हैं उनका बहुत शुक्रिया। आपके कमेंट्स में जो आपने हमें सजेशंस दी हैं, जो मोहब्बतें दी हैं, जो दुआएं दी हैं, उनका बहुत शुक्रिया। और आपकी सजेशंस पे हम मुकम्मल तौर पर कोशिश कर रहे हैं कि हम उसके साथ इन लाइन हों। लेकिन चूंकि ये प्लेटफॉर्म हम बिल्कुल नया इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसमें हमें भी आपकी गाइडलाइन की ज़रूरत है और हम इंशाल्लाह विद द पैसेज ऑफ टाइम आहिस्ता आहिस्ता करके स्टेप बाय स्टेप उसके साथ इन लाइन करेंगे। एक जो काफ़ी सारी डिमांड आई है व्हाट्सएप के ऊपर, वो ये आई है कि सर वीडियो का साइज़ थोड़ा-सा छोटा करें। तो इसके लिए भी भरपूर कोशिश जारी है जी। लेकिन आपसे ये बता दिया जाएगा कि अभी तो हम टर्म्स के ऊपर हैं, तो इन टर्म्स की हद तक तो ये वीडियो छोटी हो जाएगी। लेकिन जब हम बेसिक कॉन्सेप्ट्स के ऊपर आएँगे या कन्वेंशंस के ऊपर आएँगे या फिर हम किसी टॉपिक के ऊपर आएँगे तो फिर हमें वीडियो की लेंथ थोड़ी-सी बढ़ानी पड़ेगी। चलें इसको यहीं पे क्लोज़ करते हैं और आज के टॉपिक पे आते हैं। लास्ट हमने क्या पढ़ा था? लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि अकाउंटिंग क्या है, ठीक है? और उसका जो हमने एक एंड पे एक वन लाइनर निकाला था, वो ये निकाला था कि अकाउंटिंग एक ऐसी लैंग्वेज है जिसमें बिज़नेस अपने रिकॉर्ड्स को मेंटेन करता है, जिसमें बिज़नेस अपने रिकॉर्ड्स को लिखता है। तो हमने समझने की हद तक ये देखा था कि हम ये समझते हैं कि बिज़नेस चीज़ों को खरीदता है और बिज़नेस चीज़ों को बेचता है। और चीज़ों को खरीदने और बेचने, परचेज़ करने और सेल करने का जो रिकॉर्ड है, वो जिस अंदाज में वो लिखता है, जिस ज़बान में वो लिखता है, उसको अकाउंटिंग कहते हैं, ठीक है? यानी कि अकाउंटिंग एक ऐसी ज़बान है जिसमें बिज़नेस अपने रिकॉर्ड को मेंटेन करता है। और इस ज़बान को सीखने के लिए मैंने आपसे कहा था कि हमें अकाउंटिंग की एबीसी आनी चाहिए। हमें अकाउंटिंग की एबीसी आनी चाहिए और अकाउंटिंग की जो एबीसी है मेरा बेटा, मैंने आपको बताया था कि वो हमारे टर्म्स हैं, हमारी अकाउंटिंग टर्म्स हैं। तो आज हम सिर्फ 3 अकाउंटिंग टर्म्स को डिस्कस करेंगे। पहली है हमारे पास बिज़नेस। बिज़नेस को हमने सबसे ऊपर इसलिए रखा है कि हम अकाउंटिंग करते ही किसी बिज़नेस के लिए हैं। अब जो बच्चे पहले से पढ़े हों कहेंगे सर हम एनपीओज़ के लिए भी करते हैं, लेकिन बेटा ये बिगिनर्स के लिए है, बिल्कुल बिगिनर्स के लिए। तो आपको मैं बता दूं कि हम जो अकाउंटिंग करते हैं वो बिजनेस के लिए करते हैं, इसलिए हमने बिजनेस की डेफिनेशन को सबसे ऊपर रखा। उसके बाद कारोबार के अंदर जो सबसे पहली चीज आती है वो उसका कैपिटल होती है। कैपिटल को हमने सेकंड नंबर पे रखा और फिर ड्राइंग्स है जो कि कैपिटल का काउंटर है। आज हम बड़े शॉर्ट वे के अंदर इन तीनों को समझेंगे कि क्या होता है, बिजनेस क्या होता है, कैपिटल क्या होता है और हमारी ड्राइंग्स क्या होती हैं। तो बेटा सबसे पहले बिजनेस क्या होता है? बिजनेस की डेफिनेशन ये है, any legal activity which is performed for the purpose of earning profit is called business। ये सामने मैंने लिखी हुई है, अब इसको समझते हैं। बिजनेस की किसी भी चीज के बिजनेस होने के लिए लाजमी है कि वो काम आप प्रॉफिट के लिए कर रहे हो। वो काम आप किसके लिए कर रहे हो? प्रॉफिट के लिए कर रहे हो, नफा कमाने के लिए कर रहे हो, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन क्या है बेटा? वो चीज कानून के दायरे के अंदर होनी चाहिए, वो चीज लीगल होनी चाहिए, ठीक है? और तीसरी चीज क्या है बेटा? वो कंटिन्यूअस बेसिस के ऊपर होनी चाहिए। अब इन तीनों पे हम बात करते हैं कि बिजनेस क्या बिजनेस है? एनी लीगल एक्टिविटी which is performed for the purpose of earning profit on continuous basis। इसको मैं एक्सप्लेन करता हूं। देखें बेटा, सबसे पहले लीगल एक्टिविटी, सबसे पहले क्या आता है हमारे पास? लीगल एक्टिविटी। आप किसी गैर कानूनी काम को बिजनेस नहीं कह सकते। ऐसा नहीं है कि आपने कहीं से एक चीज चोरी की और जाके दूसरी जगह बेच दिया और कहा कि ये मेरा कारोबार है। नहीं, चोरी करना दुनिया के हर मुल्क के अंदर गैर कानूनी है। तो अगर आप, अच्छा सबसे पहली बात कि हमें किसी चीज को लीगल या इलीगल डिक्लेयर करने से क्या मिलेगा? आप कहेंगे सर अगर हम चोरी करके भी चीज बेच रहे हैं तो हमें प्रॉफिट तो हो रहा है ना, और अगर हम लीगली कोई चीज बेच रहे हैं प्रॉफिट तो तब भी हो रहा है। तो बेटा इसमें दो फर्क याद रखना। अगर आप लीगली कोई काम करते हो और आप प्रॉफिट कमाते हो तो उसके कुछ पोर्शन पे गवर्नमेंट का हक होता है जिसे हम टैक्स कहते हैं। और अगर आप कोई चीज गैर कानूनी तरीके से कमाते हो तो वो ब्लैक मनी मानी जाती है और ब्लैक मनी सारी की सारी जो है वो जब्त कर ली जाती है। इसीलिए लीगल तरीके से पैसा कमाओ और थोड़ा सा सरकार को भी दे दो, गवर्नमेंट को भी दे दो, आपकी जान छूट जाएगी। लेकिन अगर आप इलीगल एक्टिविटी कर रहे हो तो वो फिर आपका जितना भी पैसा आपने कमाया वो सारे का सारा ब्लैक मनी कंसीडर होगा और वो सारे का सारा गवर्नमेंट जब्त करने की मजाज है। गवर्नमेंट इज ऑथोराइज टू फॉरफिट देम, वो उसको फॉरफिट कर सकती है किसी भी टाइम पे। इसीलिए हम कहते हैं कि बिजनेस सिर्फ लीगल एक्टिविटी होती है जो कि कानून के दायरे के अंदर आती है। ठीक हो गया? और ये क्यों किया जाता है? फॉर द पर्पस ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। ये काम आप किस लिए करते हो? प्रॉफिट कमाने के लिए। देखें दुनिया में कोई भी ऐसा बिजनेसमैन नहीं है जो नुकसान के लिए बिजनेस करता हो। इसीलिए कोई भी काम जो कानून के दायरे के अंदर हो और आप किस लिए कर रहे हो?
नफा कमाने के लिए कर रहे हो, वो क्या कहलाएगा? बिजनेस कहलाएगा। लेकिन इसकी एक शर्त है बेटा कि ये कॉन्टिन्यूअस बेसिस पे होना चाहिए। ये कौन सी बेसिस पे होना चाहिए? कॉन्टिन्यूअस बेसिस पे। देखें मेरी बात सुने, मैंने एक प्लॉट लिया 10 लाख रुपए का, 6 महीने के बाद वो 12 लाख का हो गया। मेरे अंदर एक लालच पैदा हुआ कि यार मुझे मुनाफा हो रहा है, मैंने उसको बेच दिया। लेकिन ये मेरी एक्टिविटी बिजनेस नहीं कहलाएगी। गो के मुझे प्रॉफिट जरूर हुआ, लेकिन मेरी ये एक्टिविटी जो है ये बिजनेस नहीं कहलाएगी। ठीक है, ये वेंचर कहलाएगी, लेकिन ये बिजनेस नहीं कहलाएगी। बिजनेस क्या है? एक आदमी है, वो प्लॉट खरीदता है, प्लॉट बेचता है, प्लॉट खरीदता है, प्लॉट बेचता है, उसकी कंटिन्यूअस एक्टिविटी है, वो मुसलसल ये काम करता है। तो इसको, उसकी इस एक्टिविटी को हम क्या कहेंगे? उसकी इस एक्टिविटी को हम कहेंगे कि ये बिजनेस है। तो बेटा बिजनेस के अंदर 3 चीजें होती हैं, पहली वो लीगल हो, दूसरा वो कंटिन्यूअस बेसिस पे हो, और तीसरा वो प्रॉफिट कमाने के लिए की जाए। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको समझ आ गई। अगर नहीं समझ आई तो मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, आप कमेंट्स में भी लिख सकते हैं, इंशाल्लाह मैं उसको मजीद क्लियर कर दूंगा। नेक्स्ट बेटे हमारे पास आता है कैपिटल। कैपिटल, कैपिटल का मतलब सरमाया। बहुत आसान अल्फाज में बेटा, पहले डेफिनेशन पढ़ते हैं फिर मैं समझाता हूं। द मनी विद विच अ पर्सन स्टार्ट्स हिज बिजनेस, कोई भी पैसा जिससे कोई आदमी अपना कारोबार शुरू करता है। सादा अल्फाज में बेटा, मेरे पास 1 लाख रुपया है, मैंने 1 लाख से अपना काम शुरू किया, तो वो 1 लाख मेरा कैपिटल है। एक आदमी है, उसके पास 10 लाख है, उसने 10 लाख से अपना काम शुरू किया, उसका कैपिटल 10 लाख है। एक आदमी ने 10 करोड़ से कारोबार शुरू किया। यानी जिस अमाउंट से आप कारोबार को स्टार्ट करोगे, जिस अमाउंट से आप बिजनेस को स्टार्ट करोगे, वो आपकी क्या कहलाएगी? वो बेटे आपकी कहलाएगी कैपिटल। ठीक हो गया? इसे लाइफ ब्लड भी कहते हैं, क्योंकि सीधी सी बात है बेटा, फर्ज करो कि अगर मैंने एक एकेडमी भी खोलनी है, तो उसके लिए मुझे एक बिल्डिंग चाहिए। उसके लिए बिल्डिंग तो मैं रेंट पे भी ले सकता हूँ, उसका रेंट देने के लिए मुझे कैश चाहिए। उसके बाद मुझे वहां पे फर्नीचर चाहिए, मुझे व्हाइट बोर्ड चाहिए, मुझे वहां पे पंखे चाहिए। तो ये सब कहां से आएंगे? ये सब के लिए मुझे पैसा चाहिए, और वो पैसा क्या कहलाता है बेटा? कैपिटल। और यहाँ पे मैंने ये लिखा है कि इट मे बी इन कैश और काइंड। ये कैश में भी हो सकता है और अदर देन कैश भी हो सकता है। कैश में तो आमतौर पे हर बंदा जब कारोबार शुरू करता है तो सबसे पहले वो कैश का बंदोबस्त करता है। लेकिन फर्ज करें कि मैंने एक एकेडमी खोलनी है और मुझे मेरा एक दोस्त है जो अपना बिजनेस बंद कर रहा है, वो मुझे गिफ्ट कर देता है, मुझे कहता है यार मेरे पास फर्नीचर पड़ा हुआ, थोड़ा सा आप ले जाओ, तो बेटा वो भी मेरा कैपिटल कहलाएगा। तो नॉर्मली कैपिटल इन फॉर्म ऑफ कैश होता है, लेकिन अगर क्वेश्चन में इन फॉर्म ऑफ गुड्स या इन फॉर्म ऑफ अदर देन कैश आ जाए तो हम उसको एक्सेप्ट करेंगे। तो कैपिटल क्या हुआ? जिस अमाउंट से हमने बिजनेस को स्टार्ट किया, वो 1 रुपया है, वो 1 करोड़ है, वो 1 अरब है, जितना भी है, जिस अमाउंट से हमने बिजनेस को स्टार्ट किया, वो अमाउंट हमारी बेटा क्या कहलाती है? कैपिटल कहलाती है। ठीक हो गया? अच्छा, उसके बाद हमारे पास आती है ड्राइंग्स। ये बिल्कुल कैपिटल का उल्टा है। कैपिटल का मतलब है कारोबार का मालिक कारोबार में कुछ लेकर आया, और ड्राइंग विड्रॉ करना, विड्रॉ निकालना। विड्रॉ का मतलब है कि कारोबार के मालिक ने कारोबार से कुछ निकाल लिया। अगर वो कारोबार में कुछ डालता है तो वो कैपिटल है, अगर वो कारोबार से कुछ निकालता है तो वो ड्राइंग्स हैं। अब देखें ड्राइंग्स की डेफिनेशन क्या है। ड्रॉ का वैसे मतलब होता है निकालना, वैसे ड्रॉ का मतलब ड्रॉ करना भी होता है, लेकिन ड्रॉ का मतलब निकालना भी होता है। इट इज द अमाउंट ऑफ कैश एंड गुड्स टेकन बाय द ओनर फ्रॉम द बिजनेस। कारोबार का मालिक कारोबार से लेकर गया फॉर हिज पर्सनल यूज। ये आपने बेटे इसको अंडरलाइन करना है, फॉर हिज पर्सनल यूज। कारोबार का मालिक कारोबार से अगर कोई भी चीज लेके चला गया, वो इन फॉर्म ऑफ कैश हो। अब फर्ज करें एक परचून वाला है, एक दुकान वाला है, ठीक है, वो गले से कुछ पैसे निकाल के घर ले जाता है। अब आप कहेंगे सर वो गले में तो पैसे उसके हैं, तो अगर ले गया तो क्या हुआ? नहीं बेटा, ये आपने एक कॉन्सेप्ट को बहुत क्लियर करना है, सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट है, हम इंशाल्लाह आगे पढ़ेंगे। गले में जो पैसे हैं वो बिजनेस के हैं, वो दुकान के हैं, उस पर ऑनर का कोई हक नहीं है। ऑनर का हक अपने प्रॉफिट्स के ऊपर है, ऑनर का हक अपने प्रॉफिट्स के ऊपर है। कैपिटल वो बिजनेस को दे चुका है, कैपिटल पे उसका अब हक नहीं है। कैपिटल में वो इंटरेस्ट लेगा, कैपिटल में वो प्रॉफिट लेगा, ओके, लेकिन वो फाइनल प्रॉफिट की डिटर्मिनेशन से पहले अगर कोई चीज वो कारोबार से ले जाता है बिजनेस के अंदर से, तो वो क्या है? वो उसका ड्राइंग्स है। अब ड्राइंग्स हमारे पास 2 तरह की होती हैं, एक होती है कैश ड्राइंग्स और एक होती है हमारे पास गुड्स ड्राइंग्स। तो हम परचून वाले की मिसाल को लेकर चलते हैं। अगर वो बंदा जो जिसकी परचून की दुकान है, अगर वो अपनी दुकान से गले में से कैश ले गया तो ये उसकी कैश ड्राइंग्स होंगी। और अगर बेटा वो कोई गुड्स ले गया, चीनी ले गया, घी ले गया, आटा ले गया, कुछ भी ले गया, तो ये उसकी गुड्स ड्राइंग्स होंगी। अच्छा, ड्राइंग्स की जो हम उर्दू ट्रांसलेशन करते हैं वो बड़ी मजे की करते हैं, वो है बर्दाश्तगी।
ड्राइंग की जो हम उर्दू ट्रांसलेशन करते हैं बेटा, वो क्या करते हैं, बर्दाश्तगी। ये ऐसा ऑनर का जुल्म है जो बिजनेस को बर्दाश्त करना पड़ता है। अब आप कहोगे सर जुल्म कैसे है? देखो बेटा, जो बिजनेस से पैसा लेके चला गया वो कमा के किसने दिया? बिजनेस ने कमा के दिया। ऑनर वो पहले घर लेके चला गया, जबकि उस पैसे पे ऑनर का हक नहीं था। हाँ, जो उसमें से प्रॉफिट हुआ था, प्रॉफिट पे ऑनर का हक था। ठीक हो गया। उसके बाद गुड्स कारोबार से ले गया, अगर वो ना लेके जाता तो ये सेल हो जाती तो कारोबार का कैश बढ़ता, कारोबार का कैश बढ़ता तो कारोबार के प्रॉफिट्स बढ़ते। यानी कि जो चीजें बेचने के लिए लाए थे वो पर्सनल इस्तेमाल के लिए ले गए। तो सिंपल सी बात है, कारोबार की चीजों को, कारोबार के कैश को, कारोबार की गुड्स को अगर ऑनर कारोबार से ले जाता है अपने पर्सनल बेनिफिट्स के लिए, अपने जाती इस्तेमाल के लिए, अपने हाउस होल्ड यूज के लिए, तो वो क्या कहलाएंगी बेटा? ड्राइंग्स कहलाएंगी। ठीक हो गया। तो आज हमने ये तीन चीजें पढ़ी, कैपिटल पढ़ी, ड्राइंग पढ़ी और हमने बिजनेस की डेफिनेशन पढ़ी। ठीक है। तो अब चूंकि वीडियो काफी लंबी हो रही है और आप लोगों की रिक्वेस्ट भी है कि सर वीडियो एज शॉर्ट एज पॉसिबल रखें, तो इंशाल्लाह इस वीडियो को हम यहीं पे खत्म करते हैं। आपके कमेंट्स की बहुत जरूरत है, आपके शेयर, लाइक, सब्सक्राइब की बहुत जरूरत है। इसके अलावा बेशक अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है आप मुझे कमेंट्स में कर सकते हैं। कमेंट्स के अलावा आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे भी क्वेश्चन भेज सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 0321 41 82063। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है बेटा। आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मुझे कोई भी क्वेश्चन भेज सकते हैं। ठीक है। और उसका अगर मैं इंस्टेंटली आंसर दे सकता हुआ तो जरूर दूंगा, और अगर ना दे सकता हुआ आंसर तो बेटा मैं आपको एक वीडियो बना के उसका आंसर अपलोड कर दूंगा। बहुत शुक्रिया। खुश रहें, आबाद रहें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।